In this episodes of Toppers Talk, I would welcome Dhananya. जो जिनके पास सिर्फ एक साल होता है उनके पास टाइम बहुत कम हो जाता है. मेरे पास टाइम था, so I could just work on my weaknesses more. Why did you appear for Super 30 and how did the Super 30 batch help you? आप कनेक्टेड होते हो अपने टीचर्स से, बट सुपर 30 में आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो Correct. क्योंकि सारे टीचर्स का फोकस बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर. जनवरी में मेरे को बहुत ज़्यादा लग गया था कि मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो पा रहे थे, स्टक हो गए थे एक जगह, लाइक 18-19 और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे. तो शायद बहुत बार आए थे Okay. क्योंकि मेरी जर्नी ऐसे चली थी. 6-7 असाइनमेंट एक बार दे के देखते हैं, टाइम क्लॉक करते हैं, करना है क्योंकि टाइम क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि छूट रहे तो वो टाइम की ही प्रॉब्लम आ रही है. Correct. Hello everyone, my name is Vaibhav and in this episodes of Toppers Talk, I would welcome Dhananya. We will know from her उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, ups and downs and a lot of other things across this session. So Dhananya, welcome to the session. थैंक यू सो मच सर. So you started your preparation in 11th grade. 2 साल की जर्नी रही. Why did you or what was the advantage of starting early? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेज वाज दैट क्योंकि 2 साल प्रिपरेशन की है तो पहले एक साल में पता चल जाता है कि क्या है. जो जिनके पास सिर्फ एक साल होता है उनके पास टाइम बहुत कम हो जाता है. मेरे पास टाइम था, सो आई कुड जस्ट वर्क ऑन माई वीकनेसेस मोर. जैसे आई वॉज नॉट वेरी गुड एट लॉजिकल इन द स्टार्टिंग, सो आई कुड वर्क ऑन इट अ लॉट. एंड मेरे को पता चल गया था लाइक फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेरे सीनियर्स भी मेरे साथ थे, तो उन लोगों ने कैसे प्रिपरेशन की वो भी आप देखते हो अपने साथ में कि Correct. व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर. सो वो बहुत अच्छा एडवांटेज रहा था कि फर्स्ट ईयर वी कुड जस्ट सी द थिंग्स कि हाँ कैसे चल रहा है, ताकि जब हमारा वो लास्ट ईयर आएगा उसमें हम बहुत अच्छे से कर सकेंगे. So, along with classrooms, the classroom program that you were a part of, Yes, sir. then you also gave a Super 30 test of Legal Edge, Yes. and you got selected in the Super 30 batch. Yes. So, one question: why did you appear for Super 30, and how did the Super 30 batch help you? So I appeared for it because obviously we were told the pros for it, that what all extra we are getting in it. And obviously I got the advantage because every day extra classes were being held and everything. I think we were just 30 children in the batch, so a more advantage is there for you because the teachers give you more attention in it. And moreover, the tests are also there, more tests are there in the Super Correct. 30 batch. And a level of mocks are also has increased in the Super 30 batch. If the specific mocks of Super 30, they are better, they are difficult, so they also check your accuracy and everything. And moreover in Super 30 batch I felt that everything was like mentorship बहुत ज़्यादा मिलती है Super 30 के हाँ, अंदर. हाँ. गाइडेंस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि in the classroom program like आप कनेक्टेड होते हो अपने टीचर्स से, बट सुपर 30 में आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो Correct. क्योंकि सारे टीचर्स का फोकस बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर. एंड स्टडीज से रिलेटेड भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं सुपर 30 के अंदर क्योंकि आपको मॉक्स वगैरह मिलते हैं, फिर असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मिलती है क्लासरूम सुपर 30 स्पेसिफिक, तो वो भी बेटर हो जाता है. How's the competition there? Like, is it a good competition? Does it push you to get better? Of course, it's a good competition because in Super 30 you are seeing that people are better than you also, because everybody has given Super 30 and these 30 people are very good. Like you can't just think that हमारा Super 30 हो गया बहुत अच्छी बात है. वो लोग ने भी बहुत किया है and I have seen, मतलब मेरे को दिखता था कि यार उनके ज़्यादा आ रहे हैं मॉक्स में, तो ये लगता था कि यार आपको भी काम करना है. Correct. तो इसलिए वो गुड कंपटीशन हो जाता था. आपको पता चलता था कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो इन द टॉपर्स, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ हो, तो आपको और प्रिपरेशन में हेल्प होती है. Help हो जाती है. Fair point. What were your difficult areas in this preparation journey? Like which all subjects were difficult for you? सो लॉजिकल एंड जीके उन्होंने मतलब बहुत परेशान किया मुझे. कैसे फिर उसको डील किया, कैसे बेटर किया? लॉजिकल आई स्टार्टेड लाइक जनवरी में मेरे को बहुत ज़्यादा लग गया था कि मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो पा रहे थे, स्टक हो गए थे एक जगह, लाइक 18-19 और उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे. तो फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की, टीचर्स से गाइडेंस ली, तो उन लोगों ने कहा कि आप RSM सॉल्व करो वापस से, और कहते हैं ना स्पेसिफिकली जिस जॉनर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे मतलब सॉल्व कर लो उन्हें. जैसे इकोनॉमिक्स वॉज वेरी बैड ऑफ माइंड, Okay. उसके पैसेजेस मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा सॉल्व किए. देन बेसिक्स एसेंशियल्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन CR कि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं,
तो उनमें ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की तो वो हो गए। और जीके मैंने आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट इन जीके इन लास्ट ईयर, तो वो मेरी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इस साल नहीं, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आ पा रहे थे। तो देन माई जीके मेंटर जस्ट टोल्ड मी दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर जीके जर्नी। तो फिर मैंने जीके की मंथली वाइज अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की कि ओके दिसंबर, सो आई एम कंप्लीटिंग दिसंबर क्लैट पोस्ट एवरी मंथ आई एम डूइंग द क्लैट पोस्ट, बिकॉज एल्स बैकलॉग बढ़ेगा, फिर चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो मैंने वो बैकलॉग खत्म करा स्टार्टिंग से ही, दिसंबर से ही, कि ठीक है दिसंबर की क्लैट पोस्ट आ गई, आप उसे खत्म कर लो। फिर आप अपना जो टेस्ट होता था हमारा क्लैट पोस्ट टेस्ट, उसे दे लो, ताकि आपको पता चल जाए वेयर यू स्टैंड इन द जीके। वो जीके के जो फ्राइडे टेस्ट्स होते हैं, जीके फिएस्टास, ऑनेस्टली दिया था, देते थे? मार्च तक नहीं दिए थे, बट उसके बाद क्योंकि मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे थे, तो हाँ। माई मेंटर वाज लाइक नहीं, यू हैव टू गिव देम, क्योंकि वो रिवीजन हो जाती है, वो पिछले क्लैट पोस्ट के टॉपिक्स होते हैं, तो वो एक रिवीजन हो जाती है मेन टॉपिक्स की क्लैट पोस्ट के। तो ही सेड कि नहीं आपको देना पड़ेगा, तो फिर मैंने देना स्टार्ट किया था। इम्प्रूवमेंट हुआ? या ऑफ कोर्स, क्योंकि आप वही है कि आपके मेन टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो इस चीज़। टू एवरी लीगल एज स्टूडेंट, प्लीज सुन लो, सभी जितने भी टॉपर्स आके बोल रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं जीके फिएस्टास बहुत इंपॉर्टेंट है, देना चाहिए। एंड टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो लीगल एज ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग से जान लो, हर फ्राइडे एक जीके टेस्ट होता है जिसको जीके फिएस्टास कहते हैं, मैंडेटरी होता है देना, बहुत फायदा होगा। ठीक है। व्हाट देखो, कुछ ना कुछ हाईज एंड लोज रहे होंगे तुम्हारे जर्नी में भी, यस सर। एंड हाइज तो चलो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, हम उसको बहुत आराम से जी लेते हैं। लोज से कैसे डील करना होता है, क्या लोज आते हैं प्रेपरेशन में, उसको कैसे डील किया तुमने? रोज आए थे, बहुत बार आए थे, ओके। क्योंकि मेरी जर्नी ऐसे चली थी। वो सबकी जर्नी ऐसे ही चलती है, वो वैक्सिंग एंड वीनिंग कर्व की तरह ही चलती है। सो आई थिंक फर्स्टली मई में बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आई वॉज वेरी मच लाइक स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी अपने स्कूल के अंदर, इवेंट्स हो रहे थे तो मैंने उनको भी पार्ट ले दिया, तो इस वजह से मेरे मार्क्स बहुत गिर गए थे। सो आई थिंक फर्स्टली जब भी आपका लो आता है, आपको अपने मेंटर्स को बता देना चाहिए कि हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि अगर खुद से कर लोगे कि नहीं ठीक है बढ़ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं होता है। आपको अपने मेंटर्स को बता देना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद करके देख रखा है। मई में मैंने नहीं बताया था ज़्यादा, जब तक मेरे मार्क्स, मैंने कहा ठीक है बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट जब वो नहीं बढ़ पाए, जब मैं अपने मेंटर्स के पास गई, तो उन्होंने ये कहा कि तुम पहले क्यों नहीं आई। तो इसलिए बता देना चाहिए, वो आपको हेल्प कर देंगे कि आपको कैसे चीज़ें को सही तरीके से करना है, बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो वो करना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो ये होता था कि यार प्रैक्टिस छूट गई इस सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, हमने दूसरे पे ध्यान दे दिया, तो इस चक्कर में इसके मार्क्स कम हो गए। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए, प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की कर लो। जैसे क्यूटी है, मेरे को बहुत ऐसे लगा था कि क्यूटी तो अच्छा है, 12 आ रहे हैं तो फिर बीच में मार्क्स गिर गए। वैसे फिर यही होता है कि आप कुछ भी करो, चाहे 2 सेट लगा रहे हो हर रोज, बट प्रैक्टिस करो, इट शुड बी इन योर प्रैक्टिस। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी एग्जैक्टली, चाहिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकेंड लो जो बहुत ही गंदा आया था, मतलब अक्टूबर, आई रिमेंबर इट वाज जस्ट एंड ऑफ अक्टूबर, और मेरा मॉक्स बहुत ही गंदे हो गए थे, लाइक छूट रहे थे, बिल्कुल ही हो ही नहीं पा रहे हैं। और एंग्शियस बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मॉक्स के अंदर। तो आई रिमेंबर मैंने एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज डाल दिया था सर को कि नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे बता दो क्या करना है इस चीज़ के अंदर। तो वही है, देन ही सेड कि विल टॉक, यू जस्ट काम डाउन एंड एंजॉय योर दिवाली के बाद बात करेंगे हम। तो वही चीज़ है सर, आप अपने मेंटर्स को बताओ। उसके बाद सर ने मुझे यही गाइड किया था कि जैसे मेरा लॉजिकल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, सो व्हाट आई वाज डूइंग इज़ कि मैं बार बार सेम क्वेश्चंस को पढ़ रही हूँ, कि मतलब मुझे अपने आप पे कन्विक्शन नहीं हो रहा है कि ठीक है मैंने ठीक मार्क किया है, नो आई एम रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। तो फिर उन्होंने वही कहा कि जस्ट अगर एक बार हो गया तो हो गया, उससे आगे बढ़ जाओ, उसको बार बार मत करो। और फिर मैंने लॉजिकल के अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ाई की, लाइक मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दिए थे एक ही दिन में बैठ के, कि ठीक है 6-7 असाइनमेंट एक बार दे के देखते हैं, टाइम क्लॉक करते हैं, करना है। क्योंकि टाइम क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि छूट रहे तो वो टाइम की ही प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट। कि अगर पहले आप 25 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे थे, अब नहीं हो रहा आपसे, तो वो टाइम की प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो वही था, टाइम क्लॉक किया, असाइनमेंट्स किए, तो फिर वो बढ़ गया फाइनली, एंड फॉर द गुड कॉज। यस। ठीक है, सो एक रैपिड फायर टाइप कुछ खेलते हैं, ठीक है, वेरी क्विक।
So on a scale of 1 to 10, how would you rate these things? ठीक है? LE mocks, 9, RSMs, 9, mentors, 10, teachers. 10. और क्या होता है? फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, Friends. बहुत अच्छे मिले मुझे तो. बहुत अच्छे मिले? Nice. How would you rate them on a scale of 1 to 10? 0. तो फ्रेंड्स नहीं थे, फिर ये कंपटीशन थे. बट ठीक है. So how was the overall environment for you? Like, Like it was very good. Like I'm a very introvert person in my life. Very introvert. Like I can't just come and talk to you like anything. I'm Okay. not like that one of those Okay. persons. So, but yeah, if I talk about my friends, very great people. Even in the classrooms, like we all used to talk to each other. Right. ऐसा नहीं था कि कोई groups बने हुए हैं, नहीं. हाँ. The whole class is talking to each other. So it was very normal. And in the Super 30 batch, मतलब it was very good क्योंकि 30 people और एक साथ वो we were online connected, we were not Correct. offline connected. हाँ, हाँ. तो ऑनलाइन में भी वो एक फ्रेंडशिप डेवलप होना, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी. फिर हमारे मेंटोर्स ही हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं. लाइक सारे टीचर्स, इफ इवन इन द क्लासरूम प्रोग्राम एंड इन द ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑल द टीचर्स वर ऑलवेज देयर फॉर अस. कोई भी दिक्कत है हम मैसेज कर देते थे कि ये नहीं हो पा रहा है हमसे, ये हाँ. बताओ ये क्या करना है. मतलब मैंने तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सर को मैसेज कर दिया है हाँ. कि मुझे बताओ. इवन इन माई मेंटल, जैसे मैं बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे साथ कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, छोड़ना है वो, तो मैं मैसेज कर देती हूँ कि नहीं हो रहा है मुझसे, तो वो इंस्टेंट एक तो रिप्लाई आ जाता है कि आपको बता देता हूँ कि जस्ट काम डाउन. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. और फिर ओवरऑल इन्वायरमेंट, मतलब हर कोई आपके साथ है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. So you have seen the best of both, an offline class as well as the online class of Super 30. Yeah. So तुमने वो दोनों experience किया. Yeah. A very lucky fellow, would not say lucky because it was your hard work ultimately. Like how was it Super 30 selection test process? टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था पहले तो कि कुछ Okay. हो रहा है. हाँ. मुझे आई थिंक 2 दिन पहले सर का ही मैसेज आया कि ऐसे टेस्ट हो रहे हैं, तूने देना है ना. मैंने कहा मुझे नहीं पता. फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ठीक है दे देंगे. तो दे दिया. उसके बाद तो तीनों जब टेस्ट दिए, रिजल्ट आ गया कि हो गया है. तो मेरे को ये भी याद है, तो मैंने ना अपने सर का ऐसे बोल दिया था मेरा Super 30 हो गया है अब, ठीक है. तो एक चीज़ उन्होंने मुझे ये कही कि ना हो गया है बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज ऑल्सो नाउ. ये नहीं है यही अचीवमेंट है, इससे Correct. आगे भी आपका एक गोल है जिसको आपको अचीव करना है आगे जाके. तो वही चीज़ है. फिर सर ने मुझे बोला कि करो. फिर मैंने Super 30 जब ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में आई वॉज वेरी न्यू टू दिस, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन प्रोग्राम से हूँ, तो मुझे Correct. ऑनलाइन की स्टडीज़ के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था Right. कि यार हर रोज 4 o'clock क्लास हो रही है, 2 o'clock क्लास हो रही है, नहीं पता था. तो बट उत्कर्ष सर ही वॉज वेरी हेल्पफुल. हमेशा वो हमारे बैच पे रहते ही हैं. रहते कुछ ही हैं. कभी भी मैसेज कर लो सर का रिप्लाई आ जाता है इंस्टेंटली. तो वही था. टीचर्स वर वेरी गुड. टीचर्स ने हमेशा हेल्प की. एंड जो बडीज़ भी थे सारे स्टडी बडीज़, हम सब ने एक दूसरे की हेल्प की कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम बच्चे थे वहाँ पे. तो आई रिमेंबर मेरे को इतना पता नहीं था कि यार मॉक कैसे देते हैं ऑनलाइन में, कि आपको पंच करने होता है अपना आंसर्स, ये सब. सो दे हेल्प मी कि यार ऐसे करनी है चीज़ें, ये होता है. इवन माई टीचर्स दे ऑल हेल्प मी. सो दैट वॉज वेरी गुड. Quick advices for CLAT 2026 aspirants. कैसे prepare करना चाहिए CLAT 26 के लिए? आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. क्योंकि कंसिस्टेंट, जितना कंसिस्टेंट रहता है उतना ही अच्छा होता है. स्टार्टिंग में नहीं आ रहे नंबर, सबके साथ होता है, बट धीरे धीरे वो बढ़ ही जाएंगे. तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिसनिंग टू योर मेंटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक स्ट्रैटेजी बना लो कि कैसे करना है, क्योंकि आई फील शेड्यूल जब तक नहीं होता तब तक चीज़ें नहीं होती हैं. आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, चाहे डेली टारगेट्स हैं कि डेली में आपको ये 3 चीज़ें करनी है, बट कर लो. क्योंकि जब तक आप वो हैप्पीज़ार्ड वे में चलोगे तब तक चीज़ें नहीं होती हैं. So you have to have a schedule, consistency, then your teachers are always there for you. And one thing I feel in CLAT is very important कि CLAT is a very reading based class paper. So रीडिंग बहुत ज़्यादा अपनी हर रोज़ करो, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डाइवर्सिफाइड रीडिंग हमारे टीचर्स ने हमें बहुत कही है कि Correct. करो, हर रोज़ करो. वो आपके सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा. कोई भी सब्जेक्ट है, CR, RC, लीगल, एनीथिंग, आपको अपनी डाइवर्सिफाइड रीडिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए. एवरी डे एटलीस्ट डेडिकेट 1 to 2 hours की आप डाइवर्सिफाइड रीडिंग कर रहे हो. बाकी अपनी वीकनेसेस पे बहुत ध्यान दो. आपको पता चल जाता है आप जब मॉक्स देते हो कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करो और अपने स्ट्रेंथ्स को छोड़ो मत.
उनमें भी प्रैक्टिस करते रहो. These would be my advices. All right. So I'm sure to all the aspirants, all the parents and everyone, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा and आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या important होता है. So on that note, thank you Dhananya for joining us, taking out the time and connecting with us. And from everyone at Legal Edge by Top Rankers, we would wish you all the very best for your future endeavors. Thank Thank you. you so much. Thank you.